तरफ से शिवांग साफ किया गया है कि अभी जांच जारी है और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो फिर आगे दोबारा जियाउर रहमान बर्क को बुलाया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर आज जो सवाल एसआईटी ने तैयार किए थे और उनके जवाब के बाद अभी क्या लग रहा है, कितने संतुष्ट पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क के जवाब से? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, आज जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, आज जो पूछताछ हुई है, वो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे गए थे और जियाउर रहमान बर्क से जवाब दिए गए थे। अभी तक क्रॉस क्वेश्चनिंग जियाउर रहमान बर्क के साथ नहीं की है एसआईटी ने। आज भी जो वो सवालों के जवाब दे रहे थे, सिर्फ उन्हें ही दर्ज करा गया था। कोई भी उनसे उसके अलावा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही थी। जिस तरह से अभियुक्तों के जो बयान थे, जो अन्य अभियुक्तों के बयान थे जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, और उसके अलावा जो साइंटिफिक एविडेंसेस पुलिस के पास हैं, जो उनकी व्हाट्सएप कॉल के जो एविडेंसेस हैं, मैसेज के जो एविडेंसेस हैं, उन पर पुलिस ने आज पूछताछ नहीं की है। तो इससे एक चीज़ साफ है कि जियाउर रहमान बर्क से इस पूरे मामले में पुलिस कभी भी उनको फिर से बुला सकती है, और जब अगली बार बुलाएगी तब इन्हीं सब सवालों से, जो सवाल आज किए गए थे जियाउर रहमान बर्क के साथ, उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। पुलिस अपने सबूतों के आधार पर उनके साथ क्रॉस क्वेश्चन करेगी। फिर देखना होगा कि जियाउर रहमान बर्क किस तरह से जवाब देते हैं। आज तकरीबन 2.25 घंटे के आसपास जियाउर रहमान बर्क ने यहाँ पर मौजूद थे, पूछताछ में वो मौजूद थे और लगातार सवालों के उन्होंने जवाब दिए। लेकिन कई सारे सवाल आज भी उन्होंने जवाब अधूरे छोड़े। जैसे जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी जफर अली से रात में 10 बजे क्या बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है। उनसे जब ये पूछा गया कि सुहेल इकबाल से आपकी क्या बात हुई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं याद है। जबकि एफआईआर में यह दर्ज है कि सुहेल इकबाल ने दंगे के वक्त में भीड़ से ये कहा था कि मेरी जियाउर रहमान बर्क से बात हो गई है, आप लोग अपने मंसूबे में कामयाब होंगे, जो आपको करना है वो आप करिए, लेकिन सर्वे रुकवाइए। यह बाकायदा एफआईआर में दर्ज है। तो इसी वजह से आज, क्योंकि जियाउर रहमान ने बहुत सारे सवालों के नहीं जवाब दिए, जब उनसे ये पूछा गया कि आप रात में 12:30 बजे क्या आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि देखिए मैं तो बाहर था और मुझे सर्वे के बारे में बताया गया, तो मैंने कहा कि शांति से आप सर्वे करवा लीजिएगा। लेकिन अगली बार एसआईटी उनसे ये भी पूछेगी कि आपने 7 मिनट तक क्या बातचीत करी, क्योंकि ये जो उन्होंने आज जो अपने जवाब दिए वो जवाब काफ़ी छूटे थे। और सूत्रों के मुताबिक कि अगली बार जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी तो इस तरह के भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या क्या आपकी मतलब बातचीत हुई थी, और उसके अलावा जो आप जो जवाब दे रहे हैं वो आप चंद मिनट के ही जवाब दे रहे हैं, जबकि आपने लंबी चौड़ी बातचीत की है। तो देखिए इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और उसके अलावा जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि कई सारे ऐसे अभियुक्त थे जिनका कहना था कि जफर अली के कहने पर वो लोग आए थे, और जफर अली का ये कहना था कि जियाउर रहमान के कहने पर उन्होंने सबको बुलाया था। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। तो इसी को पुलिस अपने अगली बार जब इनको बुलाएगी जियाउर रहमान को, तब इंटरलिंक भी करेगा और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में यहाँ पर सीधे सीधे एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नजर आ रहा है। जफर अली ने जिस तरीके का बयान पुलिस के सामने दर्ज करवाया, उसी वजह से कटघरे में ज्यादा खड़े हुए नजर आए सांसद जियाउर रहमान बर्क, और आज वहां जो जफर अली के बयान से जुड़े हुए सवाल थे उस पर उन्होंने कहा कि उनको याद ही नहीं है क्या बात हुई है। क्या कुछ ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि वकीलों की टीम जो साथ में थी जियाउर रहमान बर्क के, वो भी कुछ जियाउर रहमान बर्क को गाइड कर रही थी कि उनको किस सवाल का कितना जवाब देना है, कितना जवाब नहीं देना है? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जियाउर रहमान बर्क के साथ तकरीबन 10 से 15 वकीलों की पूरी टीम आई थी। लेकिन जियाउर रहमान जब पूछताछ के लिए गए थे तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक वकील ही वहां पर भीतर गए थे पूछताछ के समय पे। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से मतलब जानकारी दी जा रही कि जियाउर रहमान पहले से ही प्रिपेयर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी वकील को, सिर्फ और सिर्फ उनकी तकनीकी मदद के लिए वो वहाँ पर लेकर आए थे, ताकि जो भी सवाल है उनका वो लीगली जवाब दे। लेकिन वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आए थे जियाउर रहमान बर्क, तो किसी भी तरह की कुछ इस तरह की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ, जियाउर रहमान बर्क लगातार जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आने से पहले लीगल राय भी उन्होंने सारी ली थी, तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से एसआईटी उनसे जो भी सवाल पूछ रही थी और जिस तरह से वो अधूरे जवाब दे रहे थे, इससे हो सकता है कि वो क्योंकि कानूनी राय लेकर आए थे, इसी वजह से वो उतना ही बोल रहे थे, उतने ही जवाब दे रहे थे, जिससे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।